हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिस्कैम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉलिड स्टेट के इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में। तो आपको बताएं कि ओवरऑल जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं उनकी स्टडी जो होती है एक बहुत ही वास्ट रेंज है, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है उसमें, और उस लेवल की स्टडी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। जैसे आपको बताएं कि एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक सिमेट्री को अगर देखें तो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो 32 टाइप्स के होते हैं। मतलब आपको बताएं कि एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक सिमेट्री अगर इसको हम बेसिस बनाते हैं, ये अगर बेसिस है तो इस बेसिस पर तो 32 टाइप्स के क्रिस्टल्स होते हैं। और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को बेसिस बनाते हैं क्रिस्टल्स के, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर बनती है बेसिस, तो 14 टाइप्स के ब्रेवस लैटिसेस ये कंडीशन हुई, ये होते हैं। और इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो गया तो 230 टाइप्स के क्रिस्टल्स होते हैं। इस बेसिस पर जो सिस्टम्स बने वो 230 टाइप्स के हुए, मतलब बहुत वास्ट रेंज है। तो हम उस डिटेल तक नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड हैं जो 40 टाइप्स के ब्रेवस लैटिसेस हैं उन तक। और ये ब्रेवस लैटिसेस जो होते हैं वो बने होते हैं किससे? जो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं और उनके जो सेंटर्ड यूनिट सेल, उनसे बनने वाले जो सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें जो पॉसिबल वेरिएशंस हैं उन तक, केवल वहीं तक रिस्ट्रिक्शन है। और हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो 7 टाइप्स के प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं और सेंटर्ड यूनिट सेल्स में इनसे रिलेटेड जो पॉसिबल वेरिएशंस हैं उसकी बेसिस पर 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। तो हम 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स और उनसे रिलेटेड पॉसिबल वेरिएशंस को डिस्कस करेंगे, मैंने उसको टेबुलेट करके बताएंगे। फिर बताएंगे उसमें जो एज लेंथ्स, मतलब जो डायमेंशंस होती हैं यूनिट सेल की, करस्पॉन्डिंग डायमेंशंस का क्या कोरिलेशन आपस में, फिर एक्सियल एंगल्स का क्या कोरिलेशन आपस में, और उसके एग्जांपल्स उनकी बात करेंगे। तो एक टेबुलेटेड फॉर्म में हम चीज़ों को जानते हैं। यहाँ पर तो हम मेंशन कर रहे हैं पहले क्रिस्टल सिस्टम्स को
क्रिस्टल सिस्टम्स को यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि क्रिस्टल सिस्टम्स जो होते हैं वो कितने तरह के होंगे। उसके बाद से यहाँ बता रहे हैं पॉसिबल वेरिएशंस। कि पॉसिबल वेरिएशंस क्या क्या है। पॉसिबल वेरिएशंस के बाद से हम बता रहे हैं आपको एक्सियल लेंथ्स के बारे में। और एक्सियल लेंथ्स के बाद से एक्सियल एंगल्स। और एक्सियल एंगल्स के बाद फिर बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, उदाहरण की। तो जो क्रिस्टल सिस्टम्स है 7 टाइप्स के, वो हम आपको बताएं कौन कौन से हैं। नंबर 1 है क्यूबिक। नंबर 2 जो है वो टेट्रागोनल। नंबर 3 आर्थोराम्बिक। नंबर 4 हेक्सागोनल। नंबर 5 राम्बोहेड्रल। और नंबर 6 मोनोक्लिनिक। और नंबर 7 जो है वो ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। और इसमें जो पॉसिबल वेरिएशंस हैं उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिमिटिव, फिर बॉडी सेंटर्ड, और फिर फेस सेंटर्ड। ये क्यूबिक से रिलेटेड जो होता है वो 3 तरह के। फिर जो टेट्रागोनल है उससे रिलेटेड प्रिमिटिव, अब इसकी बात कर रहे हैं हम, इसमें केवल 2 हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। आर्थोराम्बिक में बात करें तो 4 टाइप्स के हो गए। तो हम एक यहाँ लिखेंगे ऐसे, प्रिमिटिव, फिर बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और इंड सेंटर्ड।
इन सेंटर्ड, ये 4 टाइप्स के। और फिर यहाँ आते हैं तो इसमें प्रिमिटिव, इसमें भी प्रिमिटिव, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव, और साथ में इंड सेंटर्ड। और लास्ट वाले में केवल प्रिमिटिव। तो ये बताया आपको कि सिस्टम्स जो होते हैं उनमें पॉसिबल वेरिएशंस क्या क्या है। अगर इनको काउंट कर लें तो इनकी नंबर जो होगी वो 14 हो जाएगी। अब एक्सियल लेंथ की बात करते हैं। तो एक्सियल लेंथ देखिए, पहले क्यूबिक को देखें। एक्सियल लेंथ के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, जिसकी सहायता से बहुत आसानी से आप चीज़ों को देख सकते हैं, कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि चीज़ें जो होती हैं बड़ी तेज़ी से भूलती हैं। तो यहाँ कैसे आप रिकॉल कर लेंगे और कैसे बिल्कुल करेक्ट अगर लिखना हो आपको तो कैसे लिख सकते हैं। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसको देखिए। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं जो डायमेंशंस है इस फॉर्म में। ये क्यूबिक के लिए, फिर टेट्रागोनल के लिए भी बिल्कुल उसी तरह से, फिर आर्थोरॉम्बिक के लिए भी लिखें तो उसमें भी यही नोट कर लेंगे हम। पहले हेक्सागोनल के लिए लिखेंगे तो भी यही नोट करेंगे। राम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल भी इसको कहते हैं, राम्बोहेड्रल कहते हैं या इसको कहते हैं ट्राइगोनल। तो इसके लिए जो होता है वो भी वैसे ही हम नोट करेंगे। मोनोक्लिनिक के लिए भी और ट्राई क्लिनिक के लिए भी। अब आपको बताएं इसमें कि लास्ट के जो दोनों हैं यानी मोनोक्लिनिक और ट्राई क्लिनिक, इनमें जो यूनिट सेल डायमेंशंस जो होती हैं या एक्सियल लेंथ होती हैं वो आपस में बिल्कुल इक्वल नहीं होती हैं, मन इनकी ये पोजीशन होती है। अब बात करें हम इधर की, तो पहले वाले में तीनों इक्वल हैं, दूसरे वाले में यहाँ ये अनइक्वल हो गया, तीसरे वाले में ये दोनों अनइक्वल हो गए। इस तरह से अगर हम फोर्थ में आते हैं तो उस केस में ऐसा हो जाता है। और फिफ्थ यानी राम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल की बात करें तो ये फिर से इक्वल, और बाकी दोनों में जो होता है वो नॉट इक्वल। अब आप कहेंगे कि कैसे इसको हम लर्न कर सकते हैं, तो आपको बताएं। सीक्वेंस में देखिए, पहले में सभी इक्वल, दूसरे वाले में ये बी और सी नॉट इक्वल, तीसरे वाले में तीनों अनइक्वल हो गए। फिर अब यहाँ से सीक्वेंस देखें कि ये 1 2 है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। इसका जस्ट रिवर्स हम कर लें कि ये तो हो गया तीनों नॉट इक्वल में, ये जो 2 है ये 4 के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करे, बिल्कुल वैसा ही होता है। और जो 5 है वो 1 जैसा हो गया, मतलब 2 जो होता है वो 4 को रिप्रेजेंट करे और 1 जो होता है वो 5 को रिप्रेजेंट करे, और बाकी दोनों जो था वो अनइक्वल हो गए। तो इस तरह से बता सकते हैं कि क्या स्टेज है। अब बात करते हैं हम एक्सियल एंगल्स की। तो एंगल्स में देखते हैं इधर कि अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री, पहले वाले में भी
दूसरे वाले में भी और तीसरे वाले में भी। जो हेक्सागोनल है इसके केस में अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा, ये 90 डिग्री है, और जो गामा है ये जो होता है 120 डिग्री है। इसमें अगर आते हैं, जैसा अभी इसको छोड़ रहे हैं इसमें, तो इस केस में आते हैं मोनोक्लिनिक के केस में, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, और जो बीटा है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और लास्ट केस में अगर आते हैं तो ये हो गया अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, और ये 90 डिग्री, माने इसमें से कोई भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। और फिर बात आती है ये राम्बोहेड्रल या ये ट्राइगोनल की। तो इस केस में हम बिल्कुल पहले जैसे अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये हमने आपको बताया कि एक्सियल लेंथ क्या है और एक्सियल एंगल्स क्या है। इतना आप इसे नोट कर लीजिए पहले, और या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इसके एग्जांपल्स बता रहे हैं। तो ये हम आपको बता रहे थे इसमें कि शुरू के 3 जो होते हैं इसमें अल्फ़ा बीटा गामा, ये 90 डिग्री। इसमें बताया कि हेक्सागोनल में अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और गामा जो होता है वो 120 डिग्री। इसमें बताया कि जो अल्फ़ा बीटा गामा ये 90 डिग्री लिखा था, ये एक्चुअली क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये करेक्शन है, ध्यान रखिएगा इसको। और बाकी जो था अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री मोनोक्लिनिक में, और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और इसमें तीनों में से कोई भी ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री मेंशन कर सकते हैं, ये लास्ट वाले में। और ये कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए गए हैं, NaCl जिंक ब्लेंड है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स आप जल्दी से देख लीजिए। NaCl है, जिंक ब्लेंड है, कॉपर, वाइट टिन है, टिन ऑक्साइड है, टिटेनियम ऑक्साइड, ये आर्थोरॉम्बिक में रॉम्बिक सल्फ़र है, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट। उसी तरह से हेक्सागोनल उसमें ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड। और जो ये राम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल है, इसके केस में कैल्साइड क्रिस्टल्स आते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड है। और मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक सल्फ़र आपको पता ही है, और सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट आता है इसमें। जो लास्ट है ट्राइक्लिनिक, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये बताया हमने आपको, फिर से देख सकते हैं। एंगल्स में अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों आपस में बराबर इक्वल्स टू 90 डिग्री फर्स्ट 3 में। फोर्थ में अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स 90 डिग्री, गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। फिफ्थ में आते हैं तो अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। लास्ट में इधर आते हैं मोनोक्लिनिक में, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसमें तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, और इसमें से कोई भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आपको समझ में आए होंगे। तो आप वीडियोस देखते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स के माध्यम से अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।